जय हिंद विद्यार्थियों, क्या मस्त है। तो चलते हैं एक नई क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स में पूछते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो a5-2 और b-3 से समदूरस्थ है। तो जब ये क्वेश्चन में देख रहे हो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। आप लोग जानते ही होंगे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, एक्स और जीरो। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, एक्स जीरो। तो मान लेते हैं इसका भी कोई बिंदु पी है ना, पी एक्स जीरो है, जो जो क्या है, जो ए इतना और बी इतना से समदूरस्थ है। तो ए 5-2 एवं बी -3 से समदूरस्थ है। यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु यानी पी एक्स जीरो ए 5-2 और बी -3 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। ये दोनों दूरी समान है। तो कह रहा है इसमें वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स पर वह बिंदु क्या है, तो एक्स का मान निकालना, वह तो जीरो है तो एक्स का मान निकाल लेंगे, बस बता देंगे एक्स अक्ष पर क्या कौन सा बिंदु है। तो इसके लिए चलना है, सॉल्यूशन लिख के माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स जीरो है जो ए 5-2 एवं बी -3 से समदूरस्थ है। ध्यान दिए, माना एक्स अक्ष पर मान लिए वह बिंदु पी एक्स जीरो है जो ए 5-2 एवं बी -3 से समदूरस्थ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वह बिंदु जो एक्स पर है, एक्स जीरो का मान ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ है तो इसीलिए क्या होगा, समदूरस्थ है तो क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा, पी ए बराबर पी बी। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र तो दूरी सूत्र से हमें पी ए ज्ञात करेंगे। तो पी ए क्या हो जाएगा, x1 - x2 रूट अंडर x1 का स्क्वायर है ना, प्लस y1 y2। तो y1 0 y2 -2 है, इसको अनब्लैंक कर देंगे बराबर। अब पी भी निकालेंगे इधर से, तो पी भी निकालेंगे तो जीरो x1 x2, तो x -3 है ना का स्क्वायर प्लस y1 y2, तो 0 -2 का स्क्वायर। बस अपलोड कर दिए, मान लिख दिए। अब इसको जो है हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। x -5 का स्क्वायर है ना, तो a b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। a b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab होता है प्लस b स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर। इधर भी अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि ये हो जाएगा कितना, x + 3 हो जाएगा, हो जाएगा, स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर हो गया ही। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a है ना, 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब प्लस 0 माइनस से 2 क्या, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10x, इसका x जो है ना बड़ा लेटर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, तो गुना बड़ा x लिख दिए हैं, आप छोटा x का प्रयोग कर रहे हैं। प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 बराबर, इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा,
6x प्लस 9 प्लस 4 हो गया। अब इसको जोड़ घटाव कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 25 4 29 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब स्क्वायर कर दो दोनों ओर, वर्ग करने पर कोई भारी नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आओगे, बस जटिल मत समझो इसको। वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 बचेगा, हट गया, रूट हट गया। तो अब एक्स स्क्वायर देखो प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गया है ना। अब ये 10x माइनस 10x, इधर से प्लस 6x लाएंगे तो माइनस 6x बराबर 13, अब प्लस 29 ले जाओगे तो माइनस 29, तो ये क्या हो गया माइनस 16x इजकल टू घटाओगे तो 9 में 6 गया, 9 में 3 गया 6, 2 में 1 माइनस से 16, तो माइनस माइनस कट गया, और 16 इकाई 16, तो x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। x का मान क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो x का मान 1 हो गया, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया, अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या आ गया, x0 है ना, तो x का वैल्यू क्या है 1 ना, 1 0 है। x अक्ष पर वह बिंदु क्या है 1 0 है आंसर। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। एक्स अक्ष वाला है तो वाई अक्ष अगर यहाँ पर रहेगा तो वाई अक्ष में ले लेना, तो वाई अक्ष में रहेगा तो क्या बिंदु लेना, 0 वाई लेना, और उसी प्रकार हल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप इस प्रकार हल कीजिएगा।